बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंसारी बच्चे के जनाजे की दावत दी गई तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, जन्नत की इस चिड़िया के लिए बिशारत है, इसने कोई बुराई नहीं की, ना उसका वक्त पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, या उसके अलावा कोई बात है? बेशक अल्लाह ने जन्नत के लिए कुछ लोग पैदा फरमाए, उन्हें जन्नत ही के लिए पैदा फरमाया जबकि वो अपने आबा की पुश्त में थे, और इसी तरह जहन्नम के लिए कुछ लोग पैदा किए, उन्हें जहन्नम ही के लिए पैदा फरमाया जबकि वो अपने आबा की सुल्ब में थे। इस हदीस पाक में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक हदीस बयान फरमाई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुतहरा थीं और आप उम्महातुल मुमिनीन में से हैं। आपकी शान और आपकी पाक दामनी को बयान फरमाने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर में कई आयात नाजिल फरमाई हैं। हज़रत आयशा से मरवी इस रिवायत में ये बयान किया गया है कि एक बच्चे की जब वफ़ात हुई तो उसके लिए हज़रत आयशा ने ये फ़रमाया कि ये तो जन्नती है, जैसे शहीद जन्नती होते हैं और उनकी रूहें परिंदों में डालकर उन्हें जन्नत में घूमने के लिए, सैर करने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही ये भी जन्नती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। और आपने फरमाया कि तकदीर में जिन लोगों को जन्नती लिखा गया है उनको जन्नत ही मिलेगी, और जिन लोगों के लिए जहन्नम लिखी गई है और उन्हें जहन्नमी करार दिया गया है तकदीर में, तो वो जहन्नम में ही जाएंगे और तकदीर उनके पैदा होने से पहले ही लिख दी गई है। इस हदीस के ज़ाहिर से जो कुछ गलतफ़हमी हो सकती है वो ये है कि इंसान मजबूर है कि जिसको जन्नती लिखा गया है वो जन्नतियों वाले अमल करेगा और जन्नत में जाएगा, और जिसको जहन्नमी लिखा गया है वो जहन्नमियों वाले अमल करेगा और जहन्नम में जाएगा। यानी ये गलतफ़हमी हो सकती है कि इंसान मजबूर है, उसके आमाल की, उसकी कोशिश की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये गलतफ़हमी ही है। हदीस पाक में इस तरह का कुछ बयान नहीं किया गया। अल्लाह पाक ने इंसान को हिदायत का रास्ता बता दिया है और बुरे रास्ते से भी आगाह कर दिया है, और बता दिया है कि अगर सीधे रास्ते पर इंसान चलेगा तो जन्नत पाएगा और बुरे रास्ते पर चलेगा तो जहन्नम पाएगा, और इंसान को आमाल की आज़ादी यानी इख्तियार भी अता फरमा दिया गया है, और इसी वजह से वो जन्नत या जहन्नम पा सकता है। यानी अल्लाह पाक किसी पर जुल्म करने वाला नहीं। अगर कोई इंसान अपने इरादा व इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जन्नत की तरफ कोशिश करेगा तो अल्लाह इंशाअल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, और अगर कोई शख्स अपने इरादा और इख्तियार से सीधे रास्ते से फ़रार इख्तियार करेगा तो ज़ाहिर है कि उसके लिए जहन्नम है। हदीस पाक में एक कम सिन फ़ौत होने वाले के जन्नती या जहन्नमी होने के बारे में
बात फरमाई गई है। नबी करीम ने ये जो फरमाया कि आयशा तुम कह रही हो कि ये जन्नती है, तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो इसकी जो तौजीह की गई है वो ये है कि ये हदीस मनसूख है, यानी इस हदीस के बयान होने तक किसी बच्चे के जन्नती या जहन्नमी होने के बारे में वही नहीं आई थी, लिहाजा नबी करीम ने इस तरह से फरमाया। जबकि बाद में